सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। तो भाई अब जैसे कि आप लोग जानते हो सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपडेट कर दिया फॉर दी सेशन 2022 एंड 23। अब जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उनके लिए सिलेबस आ चुका है। भाई उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, किस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है, और आपके एग्जाम्स एक बार होने वाले हैं। जैसे टर्म वाइज एग्जाम्स हुए थे लास्ट ईयर, क्या आपके एग्जाम भी टर्म वाइज होंगे या नहीं होंगे, ये सारा कुछ सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या आपका भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और अगर कित हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से मेजर टॉपिक्स है जो काटे गए चैप्टर्स के अंदर से, वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार सिलेबस पढ़ने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए भी हमें किस वे में पढ़ना है और किन किन चीजों को पढ़ना और किन किन चीजों को छोड़ के चलना है। तो भाई आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबके साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियोस को। और क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा भी हमने अपनी फिजिक्स को आगे लेके कैसे चलना है। ये वीडियो के अंदर फिजिक्स का डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग मैथ्स का भी चाहते हो तो फटाफट से एक बार वीडियो के अंदर कमेंट करके बता देना भी आप लोगों को ऐसा डिस्कशन मैथ्स का भी चाहिए या नहीं। आपको पहले बताऊंगा यार कौन सा चैप्टर कितने नंबर का उन्होंने डाला, कितने मार्क्स का पेपर होना है, और उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स है वो डिलीटेड है, क्या ये लास्ट ईयर भी डिलीटेड थे या इस साल ही डिलीटेड है, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो भाई पहले आप लोगों को बता दूं, हमारे पास चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर कवर होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपको 16 मार्क्स देने वाले, और साथ में लाके करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पहले दो यूनिट आपको 16 मार्क्स देने वाले, अगले दो यूनिट जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी आपको 17 मार्क्स देने वाले। फिर इसके अंदर ये यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रे एंड वेव ऑप्टिक्स आपको 18 नंबर देने वाले। मतलब आपका टोटल जो पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का। अब टर्म वाइज एग्जाम नहीं होंगे आपके, एक ही बार एग्जाम होंगे, जैसे कि लास्ट ईयर से बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। मार्च में आपके एग्जाम लिए जाएंगे, एक ही बार एग्जाम होंगे। 70 मार्क्स का फिजिक्स का एग्जाम होगा। कैसे कैसे वेटेज होगी मैं आपको बता रहा हूं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन विद एटम न्यूक्लियाई इज ऑफ 12 मार्क्स, और आपका जो सेमीकंडक्टर है वो 7 मार्क्स का। इस हिसाब से आपके टोटल 70 मार्क्स बन जाते हैं, और ये टोटल 70 मार्क्स का पेपर एक ही बार होने वाला है, टर्म वाइज एग्जाम नहीं होने वाले। अब आपका एक ही बार एग्जाम होगा, वो भी मार्च के अंदर जाके। अब ठीक है, फिर देखो यार, अब बात करता हूं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठा के देखो या कोई भी रेफरेंस बुक उठा के देखो, इसके अंदर सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। चार्जेस के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ। लेकिन लास्ट ईयर ये वाला जो टॉपिक था वो डिलीटेड था, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। लेकिन इस बार ऐड ऑन किया गया, इस बार ऐड ऑन किया गया। आपका शेल इस बार पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐड किया गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में ये शेल इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इस बार डिलीटेड नहीं है, तो मतलब ये टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं, इसके अंदर भी हर एक चीज हमने मतलब सीबीएसई ने इंक्लूड करी, चाहे वो पोटेंशियल हो, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, डायपोल इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर से। इस चैप्टर के अंदर से कोई भी रिडक्शन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखो तो पूरा एज इट इज चैप्टर, हर एक टॉपिक इसके अंदर आपका आने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, जिस टॉपिक के ऊपर मेंशन किया गया है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, ओनली फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा। इसकी डेरिवेशन आप लोगों को नहीं करनी है, बाकी सबकी डेरिवेशंस भी आपको आनी चाहिए। अब आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। मतलब अभी ये पैटर्न पूरा अच्छे से रिलीज नहीं किया गया, अभी किस फॉर्म में आपके पेपर होंगे, लेकिन आपको बता दूं आपके एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको कैसे डेरिवेशन लिखनी है, कैसे आगे थ्योरी का पता होना चाहिए, सब कुछ आपको उसी वे में पढ़ना पड़ेगा। राधिका क्लासेस पे आपको इसके जितने भी 12th के टॉपिक है ना, सबकी वीडियो आपको राधिका क्लासेस के चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। बाकी और भी नवी वीडियोस के साथ हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन ये भी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक डिलीटेड है वो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, दैट इज अ कलर कोडिंग। एक कलर कोडिंग के नाम से टॉपिक आता है, कलर कोडिंग आपका डिलीटेड है। और वो कलर कोडिंग लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस बार भी इसके अंदर कलर कोडिंग को ऐड नहीं किया गया। लेकिन एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और यहां से आपको देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, लास्ट ईयर बोलते थे इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आएगा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आएगा, तो और इस बार उन्होंने उसके अंदर से क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। जब इस बार अभी एग्जाम हुए टर्म 1 के, जब टर्म 1 के एग्जाम हुए तो उसके अंदर से क्वेश्चन डाल दिया। जब क्वेश्चन डाल दिया तो भाई इस बार इनके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर आपका आने वाला है।
इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, बाकी सब कुछ आने वाला है, सिर्फ कलर कोडिंग डिलीटेड है। कलर कोडिंग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप उसको लेके चल सकते हो भी। इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी डिलीटेड नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये हमारे 3 चैप्टर यहां पे कवर होते हैं। अब अगले चैप्टर की बात करूं, अगला चैप्टर आता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं, बायोट सेवेट लॉ है उसकी एप्लीकेशन के साथ, एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसकी एप्लीकेशन के साथ, ये 2 टॉपिक हो गए हमारे पास। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स भी है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन भी है। मतलब एंटायर चैप्टर इज देयर इन द सिलेबस, एंटायर चैप्टर इज देयर इन द सिलेबस। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखो ना भाई साहब, पूरा का पूरा चैप्टर है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है इसके अंदर से। तो मैं तो ये बोल के चल रहा हूं, जो बच्चे बोल रहे हैं अभी 30% रिडक्शन हुई है, भाई मुझे नहीं लग रहा भाई इतनी ज्यादा रिडक्शन हुई है इस बार, क्योंकि टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। हाँ रिडक्शन है कुछ चैप्टर्स में, बहुत बड़ी बड़ी रिडक्शन है, बहुत मेजर रिडक्शन है। कौन से चैप्टर में मेजर रिडक्शन है, पूरी वीडियो देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा किसके अंदर कौन सी रिडक्शन है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करूं, टाइप्स ऑफ मटेरियल लास्ट ईयर काट दिए गए थे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आनी थी, इस बार इंक्लूड किए गए हैं, इस बार इंक्लूड किए गए हैं। और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, बार मैग्नेट होंगी, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती थी हमारे पास, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये देखियो, ये सारा कुछ डिलीटेड था, इसके अंदर से 2 टॉपिक आने थे, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आनी थी और दूसरा हमारे पास क्या था, भी हमारे पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इसके अंदर सब कुछ डिलीटेड था, लेकिन इस बार इसके अंदर इंक्लूड किया गया, सारे मटेरियल्स इंक्लूड किए गए हैं। डायपोल, डायपोल डिलीटेड था, मैग्नेटिक डायपोल को इंक्लूड किया गया, सब कुछ इंक्लूड किया गया। तो इसका मतलब इसके अंदर से भी जो रिडक्शन थी उसको भी हटा दिया गया, सारी चीजें उठा के फिर से इंक्लूड कर दी है, सारी चीजें उठा के फिर से इंक्लूड कर दी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस करंट, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसके अंदर कुछ भी रिडक्शन नहीं है, सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। एडी करंट इसके अंदर लिखा नहीं गया, लेकिन एडी करंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से आता है। अगर लिखा नहीं गया ये मत समझना वो डिलीटेड है, क्योंकि ये सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। एडी करंट इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, तो एडी करंट भी आपका पेपर में आने वाला है, आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं उसको पढ़ लेना, एडी करंट इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। अब उसके बाद बात करता हूं ईएम वेव्स की। ईएम वेव्स एक बहुत छोटा सा चैप्टर। देखो लास्ट ईयर क्या होता, डिस्प्लेसमेंट करंट काटा गया था, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट इन द सिलेबस, लास्ट ईयर नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई थी ये हमारे सिलेबस में था, लेकिन ये चीज सिलेबस में नहीं थी, तो इस बार फिर से ऐड ऑन की गई है। तो भाई सिलेबस के अंदर फिजिक्स के अंदर ज्यादा मेजर रिडक्शन नहीं है, कुछ पॉइंट पे जाके रिडक्शन है। कहां पे रिडक्शन है ये मैं आपको बताने वाला हूं, कैसी रिडक्शन है ये मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देख लेना। ये इसको फिर से इंक्लूड किया गया, आपका आने वाला है, ठीक है। और बहुत बढ़िया, देखो भाई फिर क्या हुआ था, रे ऑप्टिक्स के अंदर से रिफ्लेक्शन काट दी गई थी, रे ऑप्टिक्स के अंदर से रिफ्लेक्शन काट दी गई थी, फिर एक बार इंक्लूड कर दी, रिफ्लेक्शन आ रहा है, स्फेरिकल मिरर्स आ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला आ रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ रही है। मतलब इसके अंदर से जो रिडक्शन थी उसको भी वापस बुला लिया, इसके अंदर से जो रिडक्शन थी उसको भी वापस बुला लिया, भाई तू वापस आ जा भाई। और उसके बाद इसके अंदर से रे ऑप्टिक्स के अंदर से कोई रिडक्शन नहीं थी, और यहां से तो वैसी कोई रिडक्शन नहीं थी। हमारा इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन दोनों आने, सिंगल स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दोनों आने, इसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं थी। फिर अब जो रिडक्शन आती है ना, अब वो देखो ये भी पूरा चैप्टर आना है। इसके अंदर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हो गया, ये भी काट दी गई थी, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आने वाला है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आने वाली है, और हमारे पास सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा आने वाले हैं, मैटर वेव्स आने वाले, डी ब्रॉगली वेव्स आने वाली है, सारा रिलेशन आने वाला है। मतलब एंटायर चैप्टर इज देयर इन द सिलेबस, एंटायर चैप्टर इज देयर इन द सिलेबस, ठीक है। अब उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, क्योंकि यहां से शुरू होकर इधर ही खत्म होता है। थॉमसन मॉडल नहीं लिखा गया यार, क्योंकि बिना थॉमसन मॉडल के रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर आओगे कैसे, तो पूरा चैप्टर इंक्लूड है। हाँ, न्यूक्लियाई के अंदर से मेजर रिडक्शन है, न्यूक्लियर के अंदर से मेजर रिडक्शन है। एक टॉपिक है जो काटा गया, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, जो लास्ट टू लास्ट ईयर तक आता था, लेकिन इस साल सिलेबस से लास्ट ईयर सिलेबस से रिड्यूस हुआ था, तो उसके बाद भी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया भी आपका ये न्यूक्लियाई। अब सिलेबस इसके अंदर से रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है। और अगर रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है तो ये चैप्टर बहुत छोटा हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत ही छोटा हो जाएगा, जो कि आप इजीली कर सकते हो। तो आप लोगों को बता दूं, रेडियो एक्टिविटी इज गोइंग टू बी एन मेजर रिडक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर, एक बहुत बड़ी रिडक्शन है न्यूक्लियर के अंदर से। और फिर सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर आज से 2 साल पहले ट्रांजिस्टर भी इसके अंदर आया करते थे, तो यहां से अब फिर से एक बहुत बड़ी मेजर रिडक्शन है, दैट इज ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहां से रिड्यूस किया गया है। आपके ट्रांजिस्टर नहीं आने,
एक डिफिकल्ट टॉपिक भी हुआ करता था बच्चों के लिए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर नहीं आएगा, रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, कलर कोडिंग नहीं आएगी, बाकी सारे टॉपिक आप लोगों के एज इट इज आने वाले। तो मैं नहीं मानता यार ये 30% रिडक्शन है। हाँ 10 से 12% कह सकते हो, 10% कह सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक काटे गए हैं। रेडियो एक्टिविटी, ट्रांजिस्टर एक बहुत लेंथी टॉपिक्स होते हैं। रेडियो एक्टिविटी कराने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं, ट्रांजिस्टर कराने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इतने बड़े बड़े रिडक्शन करा दिए गए हैं। ये सिर्फ 2 मेजर रिडक्शन है, इसके अलावा आपका कोई भी रिड्यूस सिलेबस नहीं है। रिफ्लेक्शन ऐड किया गया पहले चैप्टर से, हमारी जो शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, उसको ऐड ऑन किया गया। मतलब कुछ बहुत सारी चीजें लास्ट ईयर के कंपैरेटिव में ऐड ऑन की गई हैं। तो अगर लास्ट ईयर की रिडक्शन 30% थी तो आप ये लेके चलो आपकी रिडक्शन 10 to 15% है। और ये भी आपकी मतलब ये कह सकते हो अभी कोरोना की सिचुएशन से नहीं होगी, जहां तक मुझे लग रहा है यार। ये किस वजह से होगी? क्योंकि सीबीएसई अपना बर्डन लास्ट कुछ सालों से सोच रही थी कम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से उस बर्डन को कम करने के लिए सिलेबस को काटा गया। अब कोरोना का आपकी स्टडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं तो ये बोलूंगा यार अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करो। मैथ्स का सिलेबस भी लेके आ रहे हैं। मैथ्स के अंदर भी आपको बताने वाले भी कैसे कैसे आपके कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से क्वेश्चन काटे गए हैं। जल्दी उसकी वीडियो आने वाली है। जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी बता देंगे भी कौन कौन से सिलेबस के अंदर रिडक्शन किया गया है। तो भाई वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, सबको बता देना कौन सा सिलेबस रिड्यूस है। सच्चाई बताई गई है, सच्चाई को एक्सेप्ट करके प्रिपरेशन शुरू करो। हर लेक्चर, हर टॉपिक का वीडियो आपको राधिका क्लासेस के ऊपर मिल जाएगा। अगर राधिका क्लासेस के ऊपर कोई भी लेक्चर आप देखना चाहते हो, सिर्फ सर्च कर लेना, टॉपिक का नाम डाल के राधिका क्लासेस डाल देना, यू विल गेट द वीडियो ऑफ एंटायर 12th फिजिक्स। पूरी 12th फिजिक्स और मैथ्स की आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द क्लासेस। जल्दी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे और आपके साथ बढ़िया तरीके से अपनी 2023 बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे। धन्यवाद। शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे बहुत जल्दी क्लासेस के अंदर।